हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। देखिए सर जी कितनी अच्छी बातें करियर के लिए बता रहे हैं। आप भी ध्यान से सुने और अपने करियर को बनाएं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस संसार में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? हाथ खड़ा करो, एकदम संकोच नहीं करना है। बहुत बढ़िया। करीब 50 लोग मानते हैं। तो आप आईएएस बनेंगे तो ईश्वर की इच्छा से ही बनेंगे। पढ़ाई करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कोई ये सवाल पूछ सकता है? इसका एक क्लासिकल जवाब ये है, ईश्वर की ही इच्छा है कि हम पढ़ाई करें। इसका क्लासिक जवाब ये है। लेकिन आपको ये भी पता है कई बार क्लास में आने का मन नहीं करता आपका, और वो इच्छा भी ईश्वर ही भेजता है। तब भी हम अपना मन मार के आते हैं। तो आप में से कई लोग, और पेरेंट्स की उम्र में लगभग सब लोग ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ऐसा है तो ईश्वर की मर्जी के बिना कोई चोरी भी नहीं कर सकता, कोई डकैती भी नहीं कर सकता, बलात्कार भी नहीं कर सकता, हत्या भी नहीं कर सकता। और यदि किसी ने किसी की हत्या की, एक्स ने वाई की हत्या की, तो एक्स ईश्वर की मर्जी के बिना कर सकता था क्या? क्या हो गया? आप तो अभी तो आप कह रहे थे पत्ता भी नहीं हिलेगा ना, तो चाकू कैसे हिला? नहीं हिलेगा ना भाई। तो ईश्वर की मर्जी के बिना अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो चाकू भी नहीं हिल सकता। और यदि एक्स ने वाई की हत्या की तो चाकू एक्स नहीं हिला रहा था, कहीं और से हिल रहा था। सीधी सी बात है। कठपुतली देख के रहीम एक दोहा लिख के गए जिसका भाव ये है कि इंसान कठपुतली जैसे हैं, धागे बस दिख नहीं रहे हैं। आप कठपुतली का शो देखेंगे, कठपुतली क्या डांस करती हैं, पर आपको पता है कि कठपुतली हैं, और पीछे जाके देखेंगे धागे कैसे नचा रहा है ऊपर से जो मास्टर है उसका। हमारे धागे बस दिख नहीं रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इतना ही मामला है कि उनके धागे दिख जाते हैं, हमारे धागे दिखते नहीं, नचा वही रहा है। और ये नीतिवाद का विचार है कि सब कुछ ईश्वर के चाहने से होता है, और हमारे माता पिता अक्सर इसको मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर हर अपराधी को छोड़ देना चाहिए। उस बेचारे ने क्या किया? उसका धागा न जल गया, ऊपर वालों ने कहा जाओ चोरी करो, उसने चोरी कर ली, जेल में उसको ठूंस दिया। इसका भी जवाब है, ऊपर वाले ने कहा जेल में ठूसो। जवाब तो हो ही जाता है बात का। लेकिन यदि आप नियतिवाद को मान लेंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे काम का श्रेय नहीं दे सकते और बुरे काम के लिए दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो गलती है ही नहीं, ना उसने जानबूझ के कुछ किया है। यदि आप चाहते हैं कि व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके, इस कंसेप्ट को फिलोसफी बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल। और फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है 3 चीजों का होना। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम हर व्यक्ति को उसके कार्य के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, और नहीं तो उसकी जिम्मेदारी बनती ही नहीं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है शारीरिक व मानसिक क्षमता। व्यक्ति शरीर से और मन से इतना सक्षम हो कि सही निर्णय कर सकता हो, नैतिक निर्णय कर सकता हो। जैसे बहुत छोटा बच्चा 3 साल का, उसको नहीं मानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 7 साल तक आईपीसी भी नहीं मानती है, तो बहुत छोटे बच्चे को नहीं मानेंगे। बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, फिजिकली परेशान है, एनेस्थेसिया के प्रभाव में है, नशे के प्रभाव में है, बेहोशी में है, उसको नहीं मानेंगे। और जो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट है, उसमें संकल्प की स्वाधीनता हो सकती है। एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन है विकल्पों की उपस्थिति। संकल्प की स्वतंत्रता तभी है जब आपके पास कम से कम 2 या 2 से ज्यादा विकल्प हों। अगर एक ही विकल्प है तो काहे की संकल्प की स्वतंत्रता? कोई आके बंदूक रख दे, भैया ऐसा है पैसे दे दो वरना गोली मार दूंगा। आपने कहा अच्छा पैसे ना दूं तो गोली मार दूंगा, और पैसे दे दूं तो भी गोली मार दूंगा। अरे ऑप्शन तो दो भाई।
जब ऑप्शन मिलेगा ही नहीं तो संकल्प की स्वाधीनता किस बात की है? तो ऑप्शंस मिलने जरूरी हैं। और तीसरी बात है ऑप्शन चुनने की, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो आप उस व्यक्ति को उसके किसी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। और कांट का कहना यह है कि यदि हम मानते हैं कि नैतिक व्यवस्था काम करती है तो हमें यह मानना ही होगा कि हर व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता है। ईसाइयत ने इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जानते हैं? ईसाइयों का ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऊपर से सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ का मतलब है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल सब जानता है। और ईसाइयों का ईश्वर नहीं, यहूदियों और मुसलमानों का ईश्वर भी ऐसा है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है। अब सोच के देखिए, सर्वज्ञ ईश्वर को पहले से पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूं या भविष्य में क्या करने वाला हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे रोक भी सकता है, वो तो पूरी तरह से पावरफुल है, ओमनीपोटेंट है। अगर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहले से पता था कि मैं कोई गलत काम करने वाला हूं और मुझे रोक सकता था, उसने तब भी नहीं रोका, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जवाब कैसे दें? ईश्वर को मानने वाले फंस जाते हैं इस मामले में। तो ईसाइयत में जो धर्मशास्त्री हैं उन लोगों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। और क्या ढूंढा? ईश्वर ने मनुष्य को वरदान दिया कि जा बेटा, तुझे फ्रीडम ऑफ विल दे रहा हूं। यही इस्लाम में अल्लाह ने आदम को वरदान दिया कि फ्रीडम ऑफ विल दे रहा हूं। सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम के सामने, सबने किया, एक ने मना कर दिया, इब्लिस ने मना कर दिया। उस दिन से इब्लिस और आदम में ठन गई है। इब्लिस शैतान है इस्लाम में, वो आदम को परेशान करता है, बार बार टॉर्चर करता है किसी तरीके से। तो संकल्प की स्वाधीनता दे रहा हूं ईश्वर ने कहा। मनुष्य ने कहा इसका मतलब, बोले देख, ये जो फरिश्ते हैं ना, ये गलत काम कर ही नहीं सकते, ये गलत सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इनको ऐसा बनाया है। ये अच्छा ही सोचेंगे, गलत सोचना इनके बस में नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। तुझे मैंने ऐसा बनाया है कि तू अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। तेरे अंदर वासना और विवेक का संघर्ष चलता रहेगा। तेरी जिम्मेदारी है विवेक के साथ जीने की। पर मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तुझे संकल्प की स्वाधीनता दे रहा हूं। इसका मतलब तू गलत काम करेगा तो भी रोकूंगा नहीं, जबकि मैं रोक सकता हूं, जानता हूं पहले से। रोकूंगा नहीं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तूने खुद को कितना सिखाया है। बस जब तू गलत काम करेगा उसको नोट करूंगा, पकोड़ा बनाऊंगा बाद में, ध्यान रखियो, कढ़ाई में, गरम गरम कढ़ाई में, लेकिन रोकूंगा नहीं। और ये उत्तर ईसाइयत का इस बात का है कि जब कोई गलती करता है, अपराध करता है, ईश्वर जानता भी है, रोक भी सकता है, तब भी नहीं रोकता है, क्योंकि ईश्वर ने खुद उसको संकल्प की स्वतंत्रता को उपहार दिया हुआ है। ये उत्तर उनका है। ये उत्तर आमतौर पर सभी धर्मों ने इसको अपने अपने हिसाब से व्याख्या को चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है।